Hello students, this is our second video on slide preparation and this diagram is of tribolium. Tribolium is a stored grain pest. आप जानते हैं आपने लाल रंग की इली देख रखी होगी जो जितना भी अनाज होता है उसमें गेहूं में ज़्यादातर मिलता है, दालों में भी मिल जाती है ये। तो ये रेड फ्लोर बीटल भी कहते हैं इसको, रेड फ्लोर बीटल भी कहते हैं इसको, या ट्राइबोलियम ये स्पीशीज़ है। ये आता है क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। ये एक बीटल है, बहुत ही छोटे आकार की, यानी कि 2 या 3 मिलीमीटर बड़ी होती होगी। और इसका बॉडी जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है। एब्डोमेन में जो एलिट्रा है, जो पहली जोड़ी जो विंग है, वो कठोर तो है ही, और इसमें जो है लंबी लंबी धारियाँ, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नज़र आती हैं। एंटीना विशेषकर से इसकी पहचान है। एंटीना क्लब्ड टाइप का एंटीना है, और जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो दूरस्थ 2-3 खंड होते हैं वो थोड़े गोलाकार होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इस टाइप का एंटीना क्लब्ड एंटीना कहा जाता है, और ये एक पेस्ट है जिसके द्वारा जो है अनाज को हानि पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट जो मटेरियल है स्लाइड बनाने के लिए वो है, ये है साइटोफिलस। ये भी एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है और ऑर्डर कोलियोप्टेरा में ही आता है। अनाज में ज़्यादातर ये चावल में पाया जाता है, इसलिए इसको राइस वीविल भी कहते हैं। वीविल इसलिए कहते हैं, वीविल एक ग्रुप है बीटल्स का जिसमें कि विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला संरचना जो आप देख रहे हैं वो है रोस्ट्रम या सूंड के समान संरचना। तो हेड में आगे की ओर एंटीरियरली एक रोस्ट्रम या सूंड समान संरचना पाई जाती है, और इस रोस्ट्रम के बेस पर यानी कि हेड पर एक जोड़ी एंटीना है। ये एंटीना भी आप देख रहे हैं कि विशेष प्रकार के हैं, एल्बो टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। एल्बो एंटीना का मतलब कि ये एंटीना जो हैं एक जैसे जिस प्रकार से हमारी भुजा होती है और कोहनी पे से मुड़ी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये भी एंटीना स्ट्रेट ना होके हल्के से मुड़े होते हैं। तो इस टाइप का एंटीना जो है वीवल्स में पाया जाता है। बाकी अन्य संरचनाएँ सारी ट्राइबोलियम जैसी ही है। साइज़ इनका वही 2 या 3 मिलीमीटर होता है, और ये हल्के काले या भूरे रंग के होते हैं। और हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एलिट्रा, ये सारी संरचनाएं, 3 जोड़ी लेग्स, ये सारी संरचनाएं नज़र आती हैं। तो ये था साइटोफिलस या राइस वीविल। ये भी एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है। नेक्स्ट है जो आपको स्लाइड बनानी है वो है हनी बी का स्टिंग एपरेटस या मधुमक्खी का दंश उपकरण। तो जैसे कि आपको डायग्राम में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो दंश उपकरण है ये मधुमक्खी की वर्कर या श्रमिक बीज में पाया जाता है। और श्रमिक में इसलिए क्योंकि ये जो हैं ये फीमेल्स होती हैं, वर्कर्स, और स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, और इनका जो ओविपोजिटर है वो रूपांतरित हो जाता है और बनाता है दंश उपकरण। दंश उपकरण में मुख्यतः 2 स्टाइलेट्स होती हैं। 2 स्टाइलेट्स ये काइटन की बनी हुई हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों मिलकर 2 हाफ ट्यूब्स होती हैं, दोनों जुड़कर एक कंप्लीट ट्यूब बनाती हैं, जिसके दूरस्थ सिरे पर छोटे छोटे बाब्स होते हैं। इन बाब्स की सहायता से ये किसी भी मनुष्य में या किसी भी होस्ट की त्वचा पे कट लगा सकते हैं। और इन स्टाइलेट्स के आधार पर होता है पॉइजन ग्लैंड,
और पॉइजन ग्लैंड की पतली सी नलिका शुरू होती है जो कि फिर पॉइजन सैक में खुलती है, और पॉइजन सैक के साथ ही एक छोटी सी एल्कलाइन ग्लैंड भी होती है। तो पॉइजन सैक के संकुचन से जो है एक जलन उत्पन्न करने का वाला एक पॉइजन या एक जहरीला पदार्थ जो है वो होस्ट में सिक्रीट कर दिया जाता है। ये एक्चुअली एक एल्कलॉइड है जिसके द्वारा जो है एक इरिटेशन सा होता है और कई बार तो स्किन पे फफूला सा भी बन जाता है। स्टाइलेट्स के बेस पे उसको बेसल आर्म और कई प्रकार की जो है मसल्स जो इसको मूव करती हैं वो पाई जाती हैं। साथ ही स्टाइलेट्स के बाहरी सरफेस पे एक स्टाइलेट शीथ होती है जो स्टाइलेट को कवर करे रखती है। तो ये था दंश उपकरण। नेक्स्ट है माउथ पार्ट्स या मुखांग बटरफ्लाई के या तितली के माउथ पार्ट्स बहुत ही सिंपल होते हैं और केवल गेलिया के बने होते हैं। अभी हमने कॉकरोच के माउथ पार्ट्स डिस्कस किए थे, तो गेलिया जो है पार्ट है फर्स्ट मैक्सिला का, और यहाँ पे देखा गया है कि ये साइफनिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स हैं। हम जानते हैं कि जो जितनी भी तितलियाँ इत्यादि हैं, तितलियाँ हों, बटरफ्लाइज हों या मॉथ्स हों, ये फ्लावर्स को विज़िट करते हैं और फ्लावर के जूसेस यानी कि नेक्टर को सक करते हैं। तो ये सकिंग टाइप के, साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स बहुत ही सिंपल टाइप, जिसमें कि लेब्रम बहुत रिड्यूस्ड होता है, मैंडिबल टोटली एब्सेंट है और बहुत छोटे आकार के मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पैड्स पाई जाती हैं। और जो फीडिंग ट्यूब है वो 2 हाफ ट्यूब्स की बनी होती है। ये हाफ ट्यूब्स हैं गेलिया। दोनों हाफ ट्यूब्स मिलकर एक प्रोबोसिस या सूंड बनाएंगी जिसके द्वारा नेक्टर सक किया जाता है। ये है ग्रासहॉपर का टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है ये ऑडिटरी संवेदी अंग है, जैसे आप जानते हैं, यानी कि जितने भी वाइब्रेशंस हैं या जो सुनने का काम करते हैं वो कार्य जो है टिम्पैनम द्वारा होता है। और टिम्पैनम जो थर्ड लेग है यानी कि हाइंड लेग है उसके आधार पर पाया जाता है ग्रासहॉपर में, यानी कि जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट और मेटाथोरैसिक सेगमेंट, वहाँ पे उस जंक्शन पे आपको मिलेगा टिम्पैनम एक टाइट मेम्ब्रेन के रूप में, और इसके चारों ओर उभरी हुई एक काइटिनस रिंग होती है। साउंड प्रोडक्शन से या साउंड से जो भी वाइब्रेशंस हैं वो टिम्पैनम में भी वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं और एक नर्व द्वारा ये सेंसेशन जो है ग्रासहॉपर को मिलता है। तो ये एक जोड़ी टिम्पैनम ग्रासहॉपर्स में पाए जाते हैं। तो ये था इन टोटल सारे स्लाइड्स जो आप प्रिपेयर करनी है आपको, इनके डायग्राम्स जो कि आपको अपनी फाइल में भी बनाने हैं और एग्ज़ाम की कॉपी में जो भी आपको स्लाइड प्रिपरेशन आ जाती है, तो स्लाइड प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको ये डायग्राम जो है आंसर कॉपी में बनाना है। थैंक यू।